छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। बाबूजी, बाबूजी आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सच है। पूर्वी और मैंने शादी कर ली है। बाबूजी, इसके अंदर पूर्वी की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया मैंने किया। बाबूजी, आज जो कुछ भी शाम को शादी में हुआ वो गलत हुआ। अगर ऐसा था तो मंडप में अपना मुंह क्यों नहीं खोला तुमने? तुम्हें बेइज्जत कराना था इसलिए? नहीं बाबूजी, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और इससे पहले कि मैं किसी से कुछ पूछ पाता या समझ पाता, पूर्वी मंडप छोड़कर जा चुकी थी। बाबूजी, लेकिन होनी को तो और ही कुछ मंजूर था। सच्चाई तो सामने आनी थी। वो मेरी पूर्वी से शादी नहीं कराना चाहते थे। बाबूजी, सच पूछिए तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले उसकी जिंदगी में कोई था या नहीं। मेरे ये जानकर मेरा प्यार उसके लिए बिल्कुल कम नहीं होने वाला। मगर बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए जो कुछ भी हुआ। बाबूजी, मैं आपसे इसलिए भी माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि बाबूजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं पूर्वी को यहाँ से आपकी परमिशन के बिना भागा कर ले गया। बाबूजी, जब तक आप पापा बनकर और हम दोनों को आशीर्वाद नहीं देते तब तक मैं उसे इस घर से लेकर नहीं जाऊंगा। बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है बेटा कि तू सलील को प्यार नहीं करती। सच सच बता, तू इस शादी को करने के लिए राजी कैसे हो गई? बाबा, पहले मैं भी सलील से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन आज जब मुझे सलील मंदिर ले गए तो मुझे उनकी आंखों में सिर्फ सच्चाई दिखाई दी और उस सच्चाई को जुटलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बाबा, मैं शायद उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं उन्हें पसंद ज़रूर करने लगी हूँ। मैं जानती हूँ बाबा, मेरे इस फैसले से आप भी हमेशा खुश रहेंगे। रनीश के जाने के बाद बस मुझे सिर्फ तेरी ही चिंता सताती रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरी पूर्वी का क्या होगा। बस यही बात मेरी आत्मा को कचोटती रहती थी बेटा। तूने आज वो बोझ मेरे सर से उठा दिया बेटा।
इंशाल्लाह हम सबको खुश रहना चाहिए। बेटा, जब मेरी पूर्वी इस रिश्ते से खुश है तो मैं कौन होता हूं मना करने वाला। बेटा, इसका बहुत ख्याल रखना। इसे इतना प्यार देना बेटा कि यह हमें भी भूल जाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। मोहन, ये सब आपकी गलती है। आपको और डीके भाई साहब को किसी भी कीमत पर वो जमीन चाहिए थी, इसलिए आपने मेरे बेटे का इस्तेमाल किया। आज जब वो रोता हुआ आएगा, उसको क्या जवाब दूंगी मैं? वाह बेटी, लेकिन ये तो खुश लग रहा है। कौन, प्लीज मजाक मत करिए। मैं जानती हूँ कि वो लड़की उसको कितनी पसंद है। आई नो इट, लेकिन आप नहीं समझेंगे। जस्ट फॉरगेट इट, ओके? बेटी, वो सच में आ गया है। Oh my God, बहुत खुश लग रहा है। Oh my God, देखो कैसे डील कर रहा है। अपने दुख में भी खुश रहने की कोशिश कर रहा है। पोor baby। मॉम, सलिल देखो सलिल, माय सन, आई नो कि तुम डिप्रेस्ड हो। जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया उसको भूल जाओ। जस्ट फॉरगेट इट, ओके? अब बस खुश रहो। मुझे तुमको देख के इतनी खुशी हो रही है कि तुम इतना पॉजिटिवली डील कर रहे हो इस सबसे। रियली गुड सन। पॉजिटिव तो मैं बचपन से हूँ मॉम, और वैसे भी आज मेरी जिंदगी का सबसे पॉजिटिव दिन है। हाँ, गुड, वेरी गुड। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिस चीज में तुम्हें खुशी है उसमें मुझे खुशी है। तुम खुश, मैं खुश। अरे आपकी यही खुशी को मैं 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 1000 गुना करने के लिए आपके लिए प्यारा सा सरप्राइज लाया हूँ। रियली सरप्राइज? या आप देखना चाहते हैं आप लोग? क्या है? ओके, बी रेडी। अरे कब तक बाहर खड़ी रहोगी? आओ ना। My God, प्लीज टेल मी, ये सपना है? मोहन, ये सच नहीं हो सकता। जस्ट पिंच मी। तुम्ही तो कहा था पिंच करने के लिए। Shut up, मोहन। मिस्टर मोहन मित्तल, मिसेस पैडी मित्तल, मिलिए मिसेस पूर्वी सलील मित्तल से, जो कि इस घर की बहू है और मेरी पत्नी। फाइनली हम दोनों ने शादी कर ली है। आई नो मॉम कि आप बहुत खुश है, क्योंकि आपने कहा था कि मेरी खुशी में ही आपकी खुशी है, राइट? अरे आपको एक बात बताऊंगा तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि इसके अंदर मेरी मदद किसने की है। मॉम, हमने कराई है सलविया की शादी। राइट। मॉम, क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ओह, आई गॉट इट। मैंने सुना था कि इंसान जब अंदर से बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, राइट? वैसे अब अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। पूरी आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी, जीती रहो।
I love love you. कहाँ जा रही हो बेटा? ऑफिस? जी बाबा। देखो बेटा, कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुमको ऑफिस जाना चाहिए। अभी तक तो मुझे लगता था कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अर्जुन पुंज औरतों से नफरत करता है, लेकिन दिल का अच्छा लड़का है। लेकिन कल जिस तरह से उसने सबके सामने हमारी इज्जत उछाली है, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान और कोई नहीं हो सकता। न बात करने की तमीज, न बड़ों की इज्जत, काम करना तो दूर बेटा, उससे तो बात भी नहीं की जानी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, पर रेजिग्नेशन लेटर देने तो जाना ही पड़ेगा। खुश रहो बेटा। अर्जुन, मैं जानता हूं वो कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये सब तेरी मां की साजिश है। 18 साल के बाद उसे अपने बेटे की याद आई और अब वो उसे पाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। वो जानती थी अर्जुन, तू उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसलिए उसने आरोही को तेरे पीछे लगा दिया। देख अर्जुन, मैं तेरी यह हालत नहीं देख सकता। अगर तूने अभी के अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो वो तेरी कमजोरी का दोबारा फायदा उठाने की कोशिश करेगी।
एक ही रास्ता है अर्जुन, आरोही को नौकरी से निकाल दे। जस्ट फायर हर। अगर वो तेरी जिंदगी से चली जाएगी तो तेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। देख अर्जुन, मैं जानता हूं कि अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से किसी को नौकरी से निकाल देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तू उसे किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर दे। But just get rid of her. That's all that I'm asking for. नहीं डैड, मैं उसे ऑफिस से नहीं निकालूंगा। उसने जो मेरे साथ किया है कि उसके लिए बहुत छोटी सजा होगी। मैं चाहता हूं वो ऑफिस आए, मेरे सामने रहे। मैं उसके चेहरे पे दर्द देखना चाहता हूं डैड। उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता हूं। उसे अपने किए पे पछताते हुए देखना चाहता हूं डैड। I want to see her tortured. आरोही को अपने किए की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी डैड।